जय माता दी। आज सुबह जब मैं उठी तो सबसे पहले मैं बालकनी में जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे मेरी प्यारी माता वैष्णो देवी के दर्शन हो जाते हैं। और फिर मैं कुछ समय के लिए यहाँ खड़े रहती हूँ और पहाड़ों को निहारती हूँ। फिर अपने लगाए गए पौधे जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए होते हैं उनको देखती हूँ। ये रहा हमारा मटका। मैंने ये मटका यहाँ पे रखा हुआ पानी के लिए। पानी कटरा में बेहद ठंडा रहता है और फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा रहता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। फिर थोड़ी देर के बाद हमारे काम वाली आ गई थी, उसने साफ़ सफाई की और उस बीच मेरे बच्चे जाग चुके थे और नहाने धोने की तैयारी कर रहे थे और मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। वो पूरी एरिया में साफ़ सफाई कर रही थी। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी इस व्लॉग के बीच में ही। मैंने एक वीडियो देखी। उस वीडियो में क्या था कि एक जो छोटे बच्चों का केयर सेंटर होता है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे और उन बच्चों ने आपस में ही इतना झगड़ा किया। एक छोटे बच्चे ने दूसरे बच्चे को इतना ज़्यादा मारा। देखिए, मैंने कल आपसे व्लॉग में बात की थी कि बच्चे ट्यूशन के लिए बोल रहे हैं और मेरे बच्चे आ चुके थे और उन्हें मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। फ़िलहाल मेरे पास 6 स्टूडेंट्स हो गए हैं और 2 मेरे मिलाकर 8, और शायद ये आगे बढ़ता जाए सिलसिला। वैसे तो मेरे पास समय की पाबंदी रहती है। देखिए, शाम हो चुकी थी, हम डिनर करने के लिए बाहर निकल चुके थे। और हाँ, मैं आपसे बात कर रही थी कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को इतना ज़्यादा, कम से कम 20 मिनट की वीडियो थी और लगातार 20 मिनट वहाँ पे बच्चा दूसरे बच्चे को मारता रहा। और केयर टेकर जो थी वो वहाँ पे नहीं थी उस वक्त, और उसने इतना ज़्यादा फेस के ऊपर, नोज़ के ऊपर बाइट्स करे कि उसको पूरी तरह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मतलब मैं क्या कहूँ कि वो वीडियो देखी भी नहीं जा रही थी। इतना ज़्यादा मारा हुआ था उस बच्चे को। अच्छा नहीं लगता है देखकर। सभी जो बेचारे पेरेंट्स हैं, जॉब वाले पेरेंट्स हमारी तरह, वो तो छोड़ देते हैं इन केयर सेंटर्स में बच्चों को, लेकिन प्रॉपर देखा जाए तो इतनी केयर हो नहीं पाती। वो जो बच्चा था मारने वाला, वो भी काफ़ी छोटा था, मगर वो लगातार मार रहा था। गॉड नोज उस बच्चे के घर के संस्कार कैसे रहे होंगे। अच्छा, और मैं यही कह रही थी कि जो भी मेरा ये ब्लॉग देखे और जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, उन्हें बोलिए कि आप अपने बच्चों का खास ध्यान रखें। वहाँ से छोटे छोटे वीडियोज़ के क्लिप्स मंगवाते रहें लगातार, ताकि आपको पता लगता रहे कि वहाँ पे बच्चों की किस प्रकार की केयर हो रही है। हाँ, हम डिनर के लिए निकल चुके थे और हमारा ये घर से बाहर निकलते हुए, क्वार्टर से बाहर निकलते हुए रास्ता है। यहाँ हर एक जो छोटी छोटी कॉलोनीज़ बना रखी हैं, बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उसके सामने एक रेलवे एम्प्लॉयर्स को ही, फैमिलीज़ को ही, बच्चों को एक पार्क दे रखा है घूमने के लिए। और ये जगह इतनी अच्छी है ना, जैसे अभी आप ध्यान से मेरे ब्लॉग में बने रहें। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, ऊपर देखना हमारे साथ इस तरह से आपको लगेगा जैसे वैष्णो देवी का जो भवन है हमारे साथ चल रहा है, चलता हुआ नज़र आएगा। ये देखो सामने त्रिकुटा पर्वत। और ये रास्ता, जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है, ध्यान रखना, ये जो सामने दिख रहा है वो पुल है एक, और सामने एक छोटा सा मंदिर काली माता का। कहने को मंदिर छोटा है, मगर ये साक्षात सिद्ध पीठिका के रूप में यहाँ माता काली जो है विराजमान है। कितनी सारी तो लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं। और लोग जब भी कटरा स्टेशन पर आप आए, इस मंदिर को, इस जगह को ध्यान से देख लें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें DM, मतलब मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, मैं इस मंदिर के बारे में बता दूँ। हालांकि आप हैरान हो जाओगे, छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पे आकर आप मन्नत मांगोगे कि मैं एक मिठाई का डिब्बा चढ़ा दूँगी या कोई प्रसादी चढ़ा दूँगी। और क्योंकि साक्षात माता मिट्टी में से, ज़मीन में से निकली थी ये माता, जो इस मंदिर के अंदर लगा रखी है। पत्थर के रूप में माता विराजमान है यहाँ पे। बेहद खूबसूरत जगह है ये, और इतना ज़्यादा पीस, इतना ज़्यादा काम महसूस होता है यहाँ पे। ये वॉक करते करते हम आगे की ओर बढ़ रहे थे। मैंने कम से कम 2 चक्कर लगाए थे। शाम के समय डिनर के बाद हमारा बाहर निकलना रहता है। कभी कभार ज़्यादा थक जाने पर हम नहीं निकलते हैं बाहर, क्योंकि कई बारी बच्चों का होमवर्क रहता है पेंडिंग, और मुझे भी सुबह जल्दी उठना होता है, तो जाना होता है अपने काम पे, अपने कर्म भूमि पे जाना होता है।
उसका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटी छोटी मैंने व्लॉगिंग केवल आप व्यूअर्स के लिए मैं करती हूँ, मुझे एक पर्सनल शौक़ है। आपने देखा होगा कि मेरे जो पेज है उस ये फेसलेस पेज है, यहाँ पे मैं अपना चेहरा कम दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा शाई हूँ, शाई तो मैं नहीं हूँ, मगर मुझे इतना पसंद नहीं है। ये सामने मालगाड़ी का इंजन लगा था और मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए आपके साथ, तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया। और अब हम लोग घर वापस जाने की थी, मैंने कहा कि नहीं बहुत ज़्यादा वॉक हो गई और थोड़ी सी वीडियो क्लिप सी बन गई मेरे व्यूअर्स के लिए। हमारा एरिया भी देख लेंगे और रास्ता भी देख लेंगे और हम पूरा दिन कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। मतलब यहाँ पे जो भवन है झांगता